जान की खातिर जिन्होंने जान की बाजी लगा दी, जान की खातिर जिन्होंने जान की बाजी लगा दी। 1857 29 मार्च की एक घटना, पहला शहीद हुआ जिसका नाम होता है मंगल पांडे। पहला शहीद हुआ हमारे देश का जिसका नाम होता है मंगल पांडे, एक सिपाही जिसने बैरकपुर की जेल में बॉब और ह्यूसन, दो फिरंगियों को मौत के घाट उतारकर इस क्रांति के कालखंड की शुरुआत कर दी। इस क्रांति युद्ध की प्रथम आहुति अपने प्राणों को न्यौछावर करके दी। उस मंगल पांडे के सम्मान में कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं तो मैं कविता की कुछ पंक्तियां आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। ये 29 मार्च की घटना है, बहुत आशीर्वाद आपका। 29 मार्च की घटना है और 10 दिन बाद उसको 8 अप्रैल को फांसी पर चढ़ा दिया गया। केवल 10 दिन के बाद उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तय तो यह हुआ था कि 30 मई को पूरे देश में समस्त क्रांतिकारी मिलकर क्रांति का आगाज करेंगे, लेकिन कुछ वीर ऐसे भी थे जिन्हें अपनी माता की बेड़ियों की झंझनाहट अधिक देर तक बर्दाश्त नहीं हुई। 30 मई तक वो इंतजार नहीं कर पाया। ये 29 मार्च की घटना, उस घटना में केवल 3 मिनट की घटना है जब वो दो फिरंगियों को मौत के घाट उतारता है। वीर रस का कवि होने के नाते वीर रस की भूमिका में खड़ा हूं। अब तक मैंने चेतना की बात की, अब मैं वीर रस की बात करना चाहता हूं और वीर रस की एक कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। बता रहे दादा, आ जाए दादा, आप बैठोगे जब मंगल पांडे पढ़ूंगा। कि मार्च 29 1857 की भोर हुई तो आजादी के महासमर की शंख ध्वनि घनघोर हुई। आजादी के महासमर की शंख ध्वनि घनघोर हुई। घोर तिमिर का उदर चीर जब व्याकुल दिनकर प्रकट हुए, विध्वंसक विकराल विलक्षण मानो विषधर विकट हुए। उषा की रक्तिम किरणें तब तलवारों की धार हुई और हवा की कोमलता जब शेरों सी खोंखार हुई। इसी भोर संग उदय हुआ दुर्भाग्य फिरंगी शासन का और हुंकार उठा मंगल पांडे, शुरू हुआ पतन दुशासन का। कि पावन प्रबल प्रतिज्ञा कर प्रतिबद्ध प्रहार करो या मरो, पावन प्रबल प्रतिज्ञा कर प्रतिबद्ध प्रहार करो या मरो। उठो वतन के वीर जवानों, भारत मां आजाद करो। इन शब्दों का उद्घोष हुआ तो धड़क उठाता दावानल और भारत मां की धड़कन बनकर धड़क उठाता तब मंगल। ह्यूसन जो एक फिरंगी था वह सिंहनाद सुन थर्राया। दुबका सहमा विक्षुब्ध हुआ फिर भी मंगल पर गुर्राया। उस क्रांति वीर के पौरुष को जब गीदड़ ने ललकारा था तब क्रुद्ध हुआ वह शक्ति पुंजी उसको नहीं गवारा था। 4 पंक्तियां उसके क्रोध की पढ़ता हूं। भाई साहब आप थोड़ी देर बैठ जाएं। भाई साहब आप बैठोगे तो मैं पढ़ पाऊंगा, नहीं तो मैं बैठ जाता हूं। 4 पंक्तियां मंगल पांडे के क्रोध की अतिशयोक्ति अलंकार, एक हिंदी की एक भाषा होती है जिसमें निवेदन करता हूं कि सूर्य सिमट आया हो, सूर्य सिमट आया हो, ऐसे आंखों का रंग लाल हुआ। शिवनेत्र खुला हो जैसे मंगल, आग का नक तत्काल हुआ और लावा रक्त मुबल पड़ा था उसकी रक्त शिराओं में। जैसे गजबल सिमट गया फौलादी सख्त भुजाओं में। रक्त वाहिनी गंगा का तब मंगल ने आह्वान किया। मेरे कवि मित्र ने कहा मुझे, माता जी, मेरे कवि मित्र ने कहा कि रक्तवाहिनी शब्द का प्रयोग मां गंगा के लिए करना तो कविता में ठीक नहीं है। तब मैंने कहा कि एक व्यक्ति जो अपना हश्र जानता था, उसको पता था मंगल पांडे को कि इस घटना के बाद क्या घटित होना है। अकेला व्यक्ति संपूर्ण भारत मां को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर अपने रक्त को इस माटी से आत्मसात करने के लिए खड़ा हो जाए, अरे उसका रक्त भी किसी गंगा के जल से कम पवित्र नहीं हो सकता है। रक्तवाहिनी गंगा का तब मंगल ने आह्वान किया। कंधे से बंदूक सटाकर रणचंडी का ध्यान किया। बंदूक तनी जब मंगल की मंसूबे भाग गया ह्यूसन और सन्मुख भूखा सिंह देख बकरे सा कांप गया ह्यूसन। सन्मुख भूखा सिंह देख बकरे सा कांप गया ह्यूसन। तत्क्षण एक घटी घटना विश्वास नहीं कुछ हो पाया। महसूस किया मंगल ने सन्मुख एक मानवी का साया। युग पीड़ित उस जननी के मुखमंडल पर एक गाथा थी। युग पीड़ित उस जननी के मुखमंडल पर एक गाथा थी। अरे युग पीड़ित उस जननी के मुखमंडल पर एक गाथा थी। वह नक से शिख तक जंजीरों में जकड़ी भारत माता थी। अरे अंग अंग में घाव घनेरे जिनसे रक्त प्रवाहित था और आंखों से झरते अश्कों में सारा दर्द समाहित था। ये देख दशा भारत मां की मंगल की बाहें फड़क उठी। अति क्रुद्ध हुआ वह युद्धवीर, विप्लव की ज्वाला भड़क उठी कि मातृभूमि की इस हालत पर धीर नहीं
भर सकता हूं और 30 मई तक घात प्रतीक्षा और नहीं कर सकता हूं। रक्त क्रांति के महायज्ञ का घोष अभी करना होगा। रक्त पिपासु हवन कुंड में, रक्त पिपासु हवन कुंड में लहू फिरंगी भरना होगा। यही भीष्म प्रण करके मंगल हिंसक बब्बर शेर हो गया और गरज उठी बंदूक वीर की, ह्यूसन गिरकर ढेर हो गया। गरज उठी बंदूक वीर की, ह्यूसन गिरकर ढेर हो गया। इनकलाब के दरिया में यूं आया वक्त तूफान का, ये क्रूर फिरंगी सत्ता पर था हमला हिंदुस्तान का। उस गोरे का लहू बहाकर भड़क उठी मंगल की भूख। अब बोब लक्ष्य पर था, उसकी कड़क उठी फिर से बंदूक। तब गोरे ने तलवार संभाली और वीर पर टूट पड़ा। घायल सिंध हुआ मंगल, छाती से शोणित फूट पड़ा और घनघोर हुआ फिर घमासान। घन गरजे धरती डोल उठी और शोणित की प्यासी तलवारें युद्धों की भाषा बोल उठी। तब अपनी तलवार वीर ने दुष्ट गोप पर लहरा दी और उस महायज्ञ की बलिवेदी पर क्रांति पताका फहरा दी। उन गोरों का शोणित बहकर कमजोर तालियां। जो स्वाभिमान की दो पंक्तियां हिंदुस्तान की माटी का स्वाभिमान पढ़ना चाहता हूं, हल्दी घाटी का स्वाभिमान पढ़ना चाहता हूं। दो पंक्तियां पढ़ता हूं कि उन गोरों का शोणित बहकर, उन गोरों का शोणित बहकर हिंद धूलि को चाट रहा था। मानो अर्जुन गीता सुनकर गिद्धों के पर काट रहा था। मानो अर्जुन गीता सुनकर गिद्धों के पर काट रहा था। आखिर घायल मंगल को गोरों ने मिलकर पकड़ लिया। लहू लुहान उस क्रांति दूत को जंजीरों में जकड़ लिया। फिर भी सिंध से अरुणाचल, केरल से केसर घाटी तक मंगल नाम से थर्राती थी ब्रिटिश फिरंगी माटी तक। कानून फिरंगी, न्याय फिरंगी, हर्ष फिरंगी होता था, इसलिए न्याय के मंदिर में अन्याय फिरंगी होता था। अभियोग चला जब मंगल पर तो उसको मृत्यु दंड मिला, पर हिंदुस्तान के हर वासी का, पर हिंदुस्तान के हर वासी का उसको प्यार प्रचंड मिला। 9 दिन तक अत्याचार सहे, 9 दिन तक अत्याचार सहे, पर दर्द घाव सब भूल गया और 10वें दिन वह क्रांति पुरोधा चढ़ फांसी पर झूल गया। 10वें दिन वह क्रांति पुरोधा चढ़ फांसी पर झूल गया। देशभक्ति के सागर में इस घटना से तूफान उठा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा हिंदुस्तान उठा। जर्रा जर्रा भीग गया था बहते अश्रुधारों में, जर्रा जर्रा भीग गया था बहते अश्रुधारों से। धरती अंबर गूंज उठे थे इनकलाब के नारों से। उस वीर पुत्र के प्राणहव्य से शुरू क्रांति का समर हुआ। तब आजादी के सुर्ख ग्रंथ में मंगल पांडे अमर हुआ। वाह 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 वाह। अब जो मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि उन पंक्तियों की खनक, उन पंक्तियों की भाषा मंगल पांडे आज जहां जिस स्थिति में है, मांडलगढ़ के अभूतपूर्व श्रोताओं की तालियों के माध्यम से वो शब्द टकरा कर वहां तक पहुंचे जहां मंगल पांडे विराजमान है। निवेदन करता हूं कि आज भी जिसके नाम से होता रोम रोम में स्पंदन है, आज भी जिसके नाम से होता रोम रोम में स्पंदन है, उस क्रांति युद्ध के बलिदानी की हिम्मत का अभिनंदन है। मांडलगढ़ की धरती से उस वतनवीर का वंदन है और मंगल के कदमों की माटी हर माथे का चंदन है। वाह वाह। मुझको बुझाने के लिए है आंधियां घनघोर पर, आंधियों में भी सदा जलता रहूंगा और तेज धारें भी बहाने के लिए आविष्ट तत्पर, धार के विपरीत भी बढ़ता रहूंगा। हैं करोड़ों सूर्य लेकिन फैसला मेरा निरंतर, दीप हूं आलोक का संकल्प लेकर, मैं तमस्वी बस्तियों की छातियों पर पांव धरकर अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा, अंधकारों से सदा। बस समापन कर दिया जाए।